Hello बच्चों, let's read the following question. The question says assertion and reason. Assertion is red light of visible spectrum contains high energy. Reason is green light of visible spectrum contains low energy than the red light. Option A is both A and R are true and R is the correct explanation of A. Option B is both A and R are true but R is not the correct explanation of A. Option C is A is true but R is false. Option D is A is false but R is true. Option E is both A and R are false. So हमारा यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है इफेक्ट ऑफ light, actually effect of wavelength of light on photosynthesis. So देखते हैं फोटोसिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस ये जो फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी होती है ये डिपेंड करती है ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट. सो जो हमारी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है जिसको हम बोलते हैं PAR, PAR, that ranges from 400 to 700 नैनोमीटर. 400 से 700 नैनोमीटर होता है. 400 से कम की वेवलेंथ और 700 से ज़्यादा की वेवलेंथ फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होती. सो अब हमारा जो रेड लाइट है, रेड लाइट हमारा रेड लाइट का वेवलेंथ होता है हमारा 600 टू 700 नैनोमीटर्स के बीच में. और जो हमारा ग्रीन लाइट होता है उसका वेवलेंथ होता है 500 टू 600 नैनोमीटर्स के बीच में. और जो हमारा ब्लू लाइट होता है उसका वेवलेंथ होता है 400 टू 500 नैनोमीटर्स. सो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो बोल रहा है रेड लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम कंटेन्स हाई एनर्जी. सो हमारा जो एनर्जी होती है लाइट की वो डिपेंड करती है उसकी वेवलेंथ के ऊपर. लाइक वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो उसकी जो एनर्जी होगी वो कम होगी. सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि रेड लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम कंटेन्स हाई एनर्जी, तो विजिबल स्पेक्ट्रम की रेड लाइट को हम देख रहे हैं कि उसकी वेवलेंथ 600 से 700 नैनोमीटर्स के अराउंड है. सो इसकी वेवलेंथ है ज़्यादा तो रेड लाइट की जो एनर्जी हो जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी. तो रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी लो होती है. सो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है रेड लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम कंटेन्स हाई एनर्जी, ये हमारा हो जाएगा फॉल्स. सेकेंड है हमारा ग्रीन लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम कंटेन्स लो एनर्जी दैन रेड लाइट. सो हमने देखा कि हमारा जो ग्रीन लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो रेड लाइट की वेवलेंथ से कम है. तो रेड लाइट की वेवलेंथ से जब वो कम है तो उसके पास एनर्जी, ग्रीन के पास जो एनर्जी होगी वो होगी हायर देन रेड. सो
और सबसे ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो हमारी होगी ब्लू लाइट के पास, हाईएस्ट एनर्जी। अब क्या होगा कि हमारा जो ब्लू लाइट है वो होती है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब, सो क्योंकि उसके पास एनर्जी हाई है इसलिए वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी। अब हमारा जो क्वेश्चन था कि रीज़न दिया गया था ग्रीन लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम कंटेन्स लो एनर्जी देन रेड लाइट, सो ये भी हमारा हो गया फॉल्स। तो एनर्जी का डिफरेंस ये होता है कि अगर हम किसी प्लांट को रेड लाइट देंगे तो उसको एनर्जी कम मिलेगी, जिसकी वजह से जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल जो है वो क्या होगा, कम एक्साइट होगा। सो इफ द एनर्जी इज लो, लो एनर्जी है तो क्लोरोफिल लेस एक्साइट होगा एज कंपेयर टू हाई एनर्जी। अगर हाई एनर्जी होगी, जैसे कि हमारे पास अगर ब्लू लाइट दे रहे हैं तो क्या होगा, उससे क्लोरोफिल ज़्यादा एक्साइट होगा। सो एनर्जी का ये रोल होता है। सो हमारा असर्शन और रीज़न दोनों इनकरेक्ट है। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, द आंसर विल बी बोथ ए एंड आर फॉल्स, दैट इज ऑप्शन ई। Answer will be option E. I hope you understood it well. All the best.